शालूम एवरीवन, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज हम स्पीकिंग ऑफ टंग्स, बेगाना ज़ुबान में बातें करना, बेगाना ज़ुबान में बात करना, दुआ करना, इस हवाले से सीखेंगे कि गैर ज़ुबानें क्या हैं और इस बरकत को रिसीव करना कितना ज़रूरी है। हालेलुया। अगर हम पहला करंथियों उसका 12 बाब देखें तो वहाँ नेमतों का जिक्र है। नेमतें तो तरह तरह की हैं, पौलुस रसूल कहते हैं, मगर रूह एक ही है और रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। और 9 नेमतें वहाँ बयान की गई हैं, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम इनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी के मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें और किसी को तर्जुमा करना। आमीन। पूरी 9 नेमतें जो यहाँ पर हमने पढ़ी और लिखा है कि लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है देता है, जिसको जो चाहता है बांटता है। आमीन। तो ये चीज़ तो कंफर्म है, डन है कि इट इज़ वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, स्पिरिचुअल गिफ्ट है ये। और ये मैनिफेस्ट होता है ह्यूमन लैंग्वेज में, जो कि एक्ट्स 2 में, अमाल 2 बाब में, जहाँ पर यरूशलेम में 15 नेशन से लोग जमा थे और लोग आए हुए थे और शागिर्द वहाँ दुआ कर रहे थे बाला खाना में। और ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह उन पर नाजिल हुआ और रूहुल कुदुस उन पर नाजिल हुआ और आग की सी फटती हुई ज़ुबानें उन पर उतरी और उन पर ठहर गईं और वो उन ज़ुबानों में बात करने लगे जो ना उन्होंने सीखी थी, ना उसमें वो बड़े थे, ना उन्होंने उसमें ग्रीव हुए थे। वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं थी, उन्होंने उसको स्टडी नहीं किया था, बट वो नोन लैंग्वेज में, जो कि वर्ल्ड में कहीं बोली जाती है। तो ह्यूमन लैंग्वेज में, जो कि इंसान बोलते हैं, वो लैंग्वेज में अगर आप बात करने लगते हैं और अगर आप दुआ करने लगते हैं जो कि आपने सीखी नहीं है, जो कि आपने बोली नहीं है, जो कि आपको सिखाई नहीं गई, यस, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट ना सिखाया जा सकता है, ना आपको इसके बारे में तालीम दी जा सकती कि आप इस तरह से बोलें, ऐसे बोलें। नहीं, ये रूहुल कुदुस का काम है और रूहुल कुदुस करता है, ताकत बख्शता है और आप बोल पाते हैं। करना आपने। आमीन। तो ये एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज में या तो मैनिफेस्ट होता है या तो ये गैर ज़ुबान में, जिसे हेवनली सुपर नेचुरल लैंग्वेज कहते हैं, जो कि हम देखें पहला करंथियों 14 बाब में, तो वहाँ लिखा है कि ये खुदा से बातें करना है और ये इंसान को समझ में नहीं आती हैं ये, बल्कि जबकि वो उसी रूह के वसीला से भेद की बातें कर रहा होता है, लेकिन ये किसी इंसान की समझ में नहीं आ सकती। आमीन। तो इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ स्पिरिचुअल गिफ्ट। अब बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इससे पहले कि हम डिटेल में इस बात को समझ सकें कि गैर ज़ुबान क्या है, गैर ज़ुबान की बरक़ात क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। आमीन। सबसे पहले तो फॉल्सहुड ये है कि जो शख्स गैर ज़ुबान में बात नहीं करता है वो निजात याफ्ता नहीं है, वो निजात को उसने रिसीव नहीं किया। तो पौलुस रसूल इफिसियों का ख़त 5 बाब 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में कहता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। चर्च इतना फार जा चुका है इस चीज़ को लेकर कि जो शख्स नहीं बोल रहा तो दे थिंक कि एवरी पर्सन, ये सर्टन पीपल को, सर्टन बिलीवर्स को मिलता है गिफ्ट। और ज़रूर है कि आप मांगे और सब इस बरकत से मामूर हों, सब इस बरकत को रिसीव करें, लेकिन लिखा है कि जिसको रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए जिसको चाहे बांटता है। तो ये सर्टन बिलीवर्स के लिए, एवरी पर्सन शुड स्पीक इन टंग्स, ये ज़रूरी नहीं है। इसके बगैर इसका नजात से कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप निजात याफ्ता नहीं हो सकते इसके बगैर। आमीन। इस बात को आपने अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं कि मैं रूह के बहाव में इतना गहराई में उतर गया था, कि मैं इतना ज़्यादा बहाव में था कि मैं कंट्रोल से बाहर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर चुप होना है और कहाँ पर मुझे दुआ करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है। तो रूह के फलों में से एक फल सेल्फ कंट्रोल है। पाक रूह लीड करता है, ताकत बख्शता है, वो आपको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करता। आमीन। ज़रूर है कि आप जब खुदा की हजूरी में होते हैं, खुदा की प्रस्तुश करते हैं, खुदा गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे हैं, तो आप केओस क्रिएट ना करें। अगर तर्जुमा नहीं कर सकते तो चुप रहें। पौलुस रसूल कहता है कि फिर अपने दिल में खुदा से बातें करें। आमीन। तीसरा फॉल्सहुड ये है कि कुछ ये सोचते हैं कि
کیونکہ میں غیر زبان میں بات کرتا ہوں تو آئی ایم مور اسپرچول، میں زیادہ روحانی ہوں، ہولی ہوں، میں زیادہ ہولی ہوں، اور سامنے والا جو ہے وہ ہولی نہیں ہے، وہ میری طرح نہیں ہے. بائبل ڈزنٹ سپورٹ دس، بائبل ایسا کچھ نہیں ہمیں سکھاتی ہے. تو یہ لوگ اپنے آپ کو پرائڈ کی سیڑھی کے اوپر گھمنڈ کے اوپر کھڑا کر لیتے ہیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ یہ اوپر چڑھتے رہتے ہیں پرائڈ میں، اور خدا کو گھمنڈی پسند نہیں ہے. گھمنڈی خدا کے حضور کھڑے نہ رہ سکیں گے. اور پولس رسول نے کرنتس کی کلیسیا کو خط بھی اسی وجہ سے لکھا، کیونکہ ان کے اندر بھی پرائڈ تھی. ان کے اندر بھی ون آف دا ریزن یہ تھا کہ وہ جھگڑے کر رہے تھے، حسد کر رہے تھے. کوئی تو کہتا پولس کا پہلی باب میں، پہلے کرنتیوں پہلا باب میں ہی لکھا ہے کہ کوئی تم میں سے کہتا ہے میں پولس کا ہوں، کوئی کہتا ہے اپلوس کا ہوں. کہتا ہے شکر ہے میں نے 2 لوگوں کو ہی بپتسمہ دیا، 2 ایمانداروں کو ہی دیا، ان کے نام لکھے ہیں پہلے چیپٹر میں. اور میں نے استفناس کے گھرانے کے سوا اور کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، کیونکہ میں تو میری بلیسنگ ہی ہے کہ میں تعلیم دینے آیا ہوں، بپتسمے دینے نہیں آیا. اور کہتا ہے کہ تم میں جھگڑے، تم میں زناکاری، تم میں حرام کاری ہے، تم تو ابھی دودھ پیتے، تم تو بچے ہو، مسیحیت میں تم ابھی بچے ہو. یو آر جسٹ کارنل کرسچنس، اور تم یہ باتیں مور اسپرچویلٹی کی آئی ایم مور اسپرچول. تو اگر آپ بھی ایسے کر رہے ہیں یا میں بھی ایسا کر رہی ہوں تو وی آر رننگ آفٹر دا سپر نیچرل گفٹس، اور ہمارا فوکس جو ہے یسوع مسیح سے ہٹ گیا ہے. تو ضرور ہے کہ ہم اپنا فوکس بیسکس کی طرف جائیں، ہم اپنا فوکس یسوع کی طرف لگائیں، تو پھر یہ سب چیزیں بونس میں ہمیں ملیں گی، یہ گفٹس ہمیں بونس میں ملیں گے. روح القدس جب ہمارے اندر بسا ہوا ہے، خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے، وہ ہم اس کا مقدس ہیں، وی آر دا ٹیمپل آف گاڈ. تو خدا کا روح ہمارے اندر کام کرے گا، معموری ہمارے اندر، خدا کے روح کی معموری ہمارے اندر کام کرے گی. تو ڈیفینیٹلی یہ بونس میں، یہ گفٹس ہمیں ہماری زندگی میں ڈے بائی ڈے ایڈ ہوتے جائیں گے. تو وی مسٹ ہیو ٹو لیو ہولی، رائٹیسلی، اور ہمیں فوکس کرنا ہے اس کی صلیب کی طرف کہ اس کی مرضی کیا ہے، اس کو جاننا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں. ایمین. ایک اور کلیسیا کو آج ڈینجر ہے، ڈینجر آف ڈیمونک کاؤنٹرفیٹ. آپ جانتے ہیں کہ ڈیمنس، بیڈ اسپرٹس، ابلیس جو ہے وہ کاپی بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہے، لیکن کاپی اسٹل کاپی ہی رہتی ہے، اور وہ کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر سکے کہ سچائی کیا ہے. اور ابلیس اسی طرح سے چرچز کے اندر گھس کے اور معصوم کرسچنس کو وہ ڈسیو کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اور اسی وجہ سے پولس رسول نے کہا کہ ضرور ہے کہ جب تم میں سے کوئی بیگانہ زبان میں دعا کرے تو باری باری کر کے دعا کرو، 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 شخص غیر زبان میں دعا کریں، اور ضرور ہے کہ ایک شخص ترجمہ کرے. اگر کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے تو بہتر ہے کہ چپ رہے، اپنے دل میں خدا سے باتیں کرے. ایمین. تو ضرور ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اور پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے 3 آیت میں لکھا ہے کہ روح کو آزماؤ، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو. تو ٹیسٹ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ کون روح القدس کی معموری میں دعا کر رہا ہے اور کون نہیں. اور پولس رسول نے اس کو بہت ہی سمپلیفائی کر دی ہے، بہت سمپل کر دی ہے کہ روح کے پھل اگر کسی میں نہیں ہے تو یو کین آئیڈینٹیفائی دا پرسن. روح کے پھل جو کہ 9 پھل ہیں گلتیوں کے خط 5 باب میں، تو وہ پھل اگر کسی شخص میں نظر نہیں آ رہے تو روح کی نعمتیں بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا. ایمین. ہالےلویا. تو ضرور ہے کہ روح کے پھل آپ کے اندر ہوں تو ہی تو یہ نعمتیں آپ کو ملیں گی، تو ہی تو آپ اس کو کمپیشن کے ساتھ یوز کر سکیں گے، آپ اس کو حکمت کے ساتھ استعمال کر سکیں گے. ہالےلویا. تو ضرور ہے کہ آپ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں. اور جیسا کہ پولس رسول کہتا ہے کہ غیر زبانوں میں دعا کرنا خدا سے باتیں کرنا ہے. پہلا کرنتیوں 14 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ غیر زبان میں باتیں کرنا خدا سے دعا کرنا ہے. حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کرتے ہیں، خدا ہی سمجھتا ہے اور باقی اور انسان نہیں سمجھ پاتے اس بات کو. ابلیس بھی نہیں سمجھ پاتا اس لینگویج کو، بیگانہ زبان کو ابلیس نہیں سمجھ سکتا. ہالےلویا. ایمین. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. ہالےلویا. ہی ایڈیفائز ہمسیلف، وہ اپنے آپ کو بڑھاتا ہے، وہ اپنی ترقی کرتا ہے. تو ضرور ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ گفٹ نہیں ہے، اف یو ڈونٹ ہیو دس گفٹ، آسک گاڈ، خدا سے مانگے، اور خدا اپنے مانگنے والوں کو دیتا ہے. کہتا ہے کہ لوکا کی انجیل 13 باب میں لکھا ہے کہ جب تم جسمانی باپ ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو جب تم ان سے روٹی مانگو گے اپنے باپ سے تو کیا وہ تمہیں سانپ دے گا؟ تو جو تمہارا آسمانی باپ ہے وہ تمہیں روح کیوں نہ دے گا اگر تم مانگو گے؟ تو ہمیں روح مانگنے کی ضرورت ہے. ہم دنیاوی چیزیں، ہم
अर्थली ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। खुदा चाहता है कि हम हेवनली गिफ्ट्स को मांगे, हेवनली ब्लेसिंग्स को मांगे, मोहब्बत की आरजू करें, उम्दा तरीका मोहब्बत की आरजू करें, और हम खुदा के रूह के मेयार तक, खुदा के मेयार तक पहुंच सकें। आमीन, हालेलुया। तो रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और जो भी हमारे पास गिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, ये बेनिफिशियल होने चाहिए कलीसिया के लिए। पौलुस रसूल 1 करंथियों 14 बाब 12वीं आयत में कहते हैं, तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए, कलीसिया की तरक्की। तो ज़रूर है कि अगर आपके पास 13वीं आयत में लिखा है कि ज़रूर है कि अगर आप गैर ज़ुबान में दुआ करते हैं तो आप तर्जुमा भी मांगे, आप खुदा से तर्जुमा भी मांगे। प्रे फॉर द गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, आप ज़रूर मांगे। और इसी तरह से हम देखते हैं पौलुस रसूल कलीसिया को सिखाता है कि अगर सभी लोग कलीसिया में, चर्चेस में अमूमन अभी ये हो रहा है, सभी अगर गैर ज़ुबान में दुआ करने लग जाएंगे तो जो बेगाना आता है, जो बाहर से आता है, जो ना वाकिफ़ है, जो कि बेईमान लोग हैं, अगर अंदर आ जाए न्यू कमर से चर्च में, तो वो क्या तुम्हें दीवाना ना कहेगा? इसलिए 14 बाब 27-28वीं आयत में कहता है कि अगर बेगाना ज़ुबान में बातें करना हो तो 2-2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-3 शख्स बारी बारी वन बाय वन बोलें, और एक शख्स तर्जुमा करे। और अगर तर्जुमा करने वाला ना हो तो बेगाना ज़ुबान बोलने वाला कलीसिया में चुपका रहे और अपने दिल से और खुदा से बातें करे। आमीन। तो ज़रूर है कि तर्जुमा हो। अगर तर्जुमा नहीं हो रहा तो आप चुपके रहें, खुदा से बातें करें। चर्चेस में ऐसा हो रहा है कि खादिम खुद कहते हैं कि आप दुआ करें, गैर ज़ुबान में दुआ करें। अगर तो वहाँ सेंट्स हैं, अगर तो सारे वहाँ मुकद्दसीन हैं जो इसकी वैल्यू समझते हैं, जो कि बेगाना ज़ुबान को समझते हैं, जानते हैं इस बरकत को कि ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये हेवनली गिफ्ट है, ये सुपर नेचुरल लैंग्वेज है, तो आप ज़रूर बोलें। फिर भी आप तर्जुमा अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ज़रूर है कि तर्जुमा हो, ताकि जो लोग हैं एक दूसरे को वो समझ सकें, नबूवत हो, वहाँ पर बातें हो, वहाँ पर कलाम की बातें हो। क्योंकि गैर ज़ुबान में दुआ करना खुदा से बातें करना है, खुदा के कामों का बयान करना है। इसका बेनिफिट ये कि आप गुड न्यूज़ को फैला सकते हैं। उन्होंने, जो कि शागिर्द जब वहाँ जमा थे यरूशलेम में, जब रूह का नज़ुल हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने खुदा के कामों का बयान किया। तो इट्स अ मच बेटर वे कि आप गुड न्यूज़ को बेगाना ज़ुबान में बयान कर सकते हैं, आप खुदा की खुशखबरी को बयान कर सकते हैं। तो ज़रूर है कि पौलुस रसूल कहता है कि मेरे पास मैं तुमसे ज़्यादा बोल सकता हूँ, बट इन प्राइवेसी। जब मैं कलीसिया में होता हूँ तो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ कि मैं 5 बातें वो करूँ जो उनकी समझ में आए, अक्ल के साथ। आमीन, हालेलुया। तो कलीसिया में ज़रूर है कि हम वो बात करें जिसका तर्जुमा भी हो सके, वहाँ वैसी दुआ करें जिसका तर्जुमा भी हो सके। बेगाना ज़ुबान में पौलुस रसूल कहते हैं 10,000 बातें कहने से मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि औरों की तालीम के लिए 5 ही बातें अक्ल से करूँ। आमीन। तो कांग्रीगेशन के अंदर ये जो गिफ्ट हमें दिया है, ज़रूर है कि इसका तर्जुमा हो। आमीन। और लास्ट बात जो मैं आपसे कर रही हूँ कि डोंट स्टॉप पीपल स्पीकिंग इन टंग्स। पौलुस रसूल कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही, पौलुस रसूल कहता है, बस है भाइयों, नबूवत करने की आरजू तो रखो और ज़ुबानें बोलने से मना ना करो। 14 बाब 1 करंथियों 14 बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, मना ना करो। आमीन, मना ना करो, मगर सब बातें शाइस्तगी के साथ हों। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप खुदा से मांगे कि खुदावंद मुझे एक गिफ्ट दे। अगर मेरे पास ये गिफ्ट नहीं है तो खुदा से मांगे कि खुदावंद आज मुझे रूह का बपतिस्मा हो, आज मैं ये बरकत को रिसीव कर सकूं, आज पेंटिकॉस्ट की इस ईद वाले दिन मैं इस बरकत को रिसीव कर सकूं। आमीन। और इस बरकत से मामूर हो सकूं और दूसरों के लिए बरकत का सबब ठहर सकूं। इस्माइल ब्लेस्ड था मगर आइसिक ब्लेसिंग बना। हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनना है, हमें दूसरों के लिए बरकत चाहनी है। और कोई भी गिफ्ट जो है कलीसिया की तरक्की के लिए होना चाहिए। अगर आप अकेले ही कर रहे हैं, अगर आप अकेले ही गैर ज़ुबान बोल रहे हैं, तो आप अपनी पोशीदगी में, अपनी दुआ में, अपनी पर्सनल प्राइवेसी में आप ज़रूर दुआएं करें। इसीलिए तो पौलुस रसूल इतना पावरफुल था, इतनी उसके अंदर पावर थी कि वो अपनी प्राइवेसी में कहता है मैं तुमसे ज़्यादा, एंड आई एम ग्लैड फॉर इट। मैं खुश हूँ उस बात के लिए, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। शुक्र करना खुशी की अलामत है कि वो ही वॉज हैप्पी इस बात के लिए। लेकिन कहता है कि मैं 5 बातें करता हूँ जो लोगों की समझ में आ जाए, जो तालीम समझ में आ जाए। तो ज़रूर है कि अपने लोगों को, जो लोग खुदावंद ने आपको दिए, उन्हें ट्रेन करें। खादमों के लिए ज़रूरी है कि इन बातों को टच करें, इन बातों की तालीम अपनी कलीसिया में दें, सिखाएं उनको, ताकि उनको बजाय उनको कि स्टॉप करें, चुप कराएं, उनको ये तालीम दें ताकि वो खुद इस बात को अंडरस्टैंड करें और खुदा से मांगे कि खुदावंद मुझे ये ब्लेसिंग मिले, पहले तो मिले, और
اس کے بعد اگر ملتی ہے تو مجھے اس کا ترجمہ بھی ملے، تاکہ اگر میں کلیسیا میں دعا کرتا ہوں، جذبات میں آ کر اگر میں کرتا ہوں تو مجھے اس کا ترجمہ ملے جس سے کلیسیا کی افزونی ہو، کلیسیا کی ترقی ہو، ایمین، جس سے کنفیوژن کریٹ نہ ہو، جس سے کیوس، جس سے افراتفری نہ پڑ جائے وہاں پر. اور لوگ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی آواز اتنی بلند کر لیتے ہیں کہ سب کی جو چھوٹی چھوٹی آوازوں میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جن کو نہیں آتی ہے وہ اپنے اندر گلٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. گڈ گلٹ از ایسا ایموشن جو کہ خدا کی طرف آپ کو راغب کرے. دیٹ از گڈ، دیٹ از وہ اچھا ہے. لیکن آپ اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کرتے ہیں. دیٹ از ناٹ ہولی اسپرٹ، سیلف کنٹرول. ایمین. تو ضرور ہے کہ آپ اپنی کلیسیا کو سکھائیں کہ اس گفٹ کو مانگیں، خدا سے مانگیں، خدا آپ کو یہ برکت دے. اور آپ جیسے ہی آپ کو یہ برکت ملتی ہے آپ اس کا ترجمہ بھی مانگیں اور آپ اس برکت سے معمور ہوں اور خداوند آپ کو بلیس کرے. بی بلیسڈ ان دا نیم آف جیسس. گاڈ بلیس یو آل.